चलो जहाजपुर। कि हमें शुरू से ही केवल व्यवहार धर्म की दीक्षा दी गई, शिक्षा दी गई कि भगवान की भक्ति पूजन से, स्वाध्याय से, सामायिक से जो कुछ सिखाया है, हम वही करते करते हमारा जीवन का संध्या काल आ जाता है और उस आत्म ध्यान की ओर, आत्मनिरीक्षण की ओर हम कभी सोच ही नहीं पाते। कालांतर में फिर धर्म का विभाजन सा हुआ कि व्यवहार और निश्चय दो पद्धतियां हो गई, जबकि छेड़ाला में आज से 300 वर्ष पहले, समय सार में 2000 वर्ष पहले निश्चय और व्यवहार को साथ साथ रखा गया, किसी एक पक्ष की बात नहीं की। फिर माता जी ऐसा क्या कारण रहा कि अधिकांश लोगों ने एक पक्ष को ही स्वीकार किया। जो व्यवहार पक्ष वाले हैं उन्होंने व्यवहार को ही धर्म माना और जो निश्चय पक्ष वाले हैं वो उन्हें एकांत होकर केवल स्वाध्याय की ओर उन्होंने अपना समय को लगाया। जबकि दोनों के समन्वय से धर्म चलता है। तो माता जी इतने विद्वान, ये ऐसा कलिकाल भी ऐसा है, इस दशक में, इन दशकों में बहुत चतुर्थकालीन मुनिराज जैसी चर्या भी है, बड़े बड़े विद्वान हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि हमको इस समाज में विभाजन देखने को मिलता है? क्यों मैं नहीं समन्वय हो पाता कि हम इस धर्म को समझ के दोनों पक्षों के साथ लेके अपने जीवन को, इस जैन धर्म में जन्म लेने को, अपनी पर्याय को सार्थक कर सकें। भगवान ये मेरी जिज्ञासा, वो इससे हमारी जिज्ञासाएं। सुन रहे थे राजकुमार जी से काफ़ी चर्चाएं, संजीव जी से काफ़ी चर्चाएं सुन रहे थे। दीदी अवस्था में आई, माता जी अवस्था में आई, एक परिवर्तन 30 वर्ष पहले आए और फिर 14 वर्ष पहले आए, ये उसके बीच बीच में होता रहा। वह समय आपके लिए भी था, वह समय मेरे लिए भी था। और एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ एक रामदयाल पंडित जी थे क्या? अरे बोलिए ना, याद है आपको? अच्छा, वो ज्योतिषी थे और अच्छे ज्योतिषी थे। शुरुआत में उस समय दीदी थे, ज़्यादा उतना नहीं था। पंडित जी आए, बोले दीदी मैं आपकी जन्मपत्री बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा पंडित जी बनाइए। बोले आपकी जन्म तारीख और तिथि आदि जो भी है आप मुझे दे दें। मैंने उन्हें दे दी। फिर वो मेरे विषय में लिख के लाए, पूरा पर्चा लिख के लाए। बोले आप बहुत प्रसिद्ध लेखिका बनोगी, आप वक्ता बनोगी, आप ये बनोगी, आप वो बनोगी। मैंने कहा पंडित जी 2 लाइन लिखनी तो आती नहीं है और आपने लिखा कि प्रसिद्ध लेखिका बनोगी, वक्ता बनोगी, बोलना तो आता नहीं है। लेकिन ये घोषणा शिवपुरी में सन 1994 में हो चुकी थी। हाँ, भतीजे, उनके पुत्र, है ना? हाँ, तो एक मतलब कुछ कहें कि औदायिक भाव, और उसमें फिर हमारा पुरुषार्थ, उसमें हमारी फिर लगन, उसमें हमारी फिर जागृति कि हमें क्या करना है। अब लिख के तो आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं और मुड़ जाओ, तो जो लिखा है ना वो भी कई बार गड़बड़ हो जाएगा। उस लाइन पे चलते रहना, वैसी संगति प्राप्त करना, फिर कोई भी परेशानियां आए तो वहां से हटना नहीं। तो 30 वर्ष में बहुत कुछ आपने भी देखा और 30 वर्षों में बहुत कुछ
मैंने भी देखा, आप शिवपुरी के शिवपुरी में हैं, मैं दुनिया घूम आई। कहाँ झारखंड, कहाँ उड़ीसा, कहाँ हरियाणा, कहाँ पंजाब, कहाँ यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। अभी थोड़ा वहाँ तक नहीं गई, लेकिन हाँ अब संभावना है कि जाऊंगी। तो घाट घाट का पानी पी आई। क्या? घाट घाट का पानी पी आई और उस अनुभव का लाभ मिला अतिशय क्षेत्र जहाजपुर में। एक किताब में पढ़ना और एक प्रैक्टिकल पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। किताब में केवल अक्षर पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन वही अक्षर जब जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं तो वो अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जहाजपुर में पंच कल्याणक आप लोगों को मालूम है, और शिवपुरी के हमारे राजकुमार जी उस पंच कल्याणक के साक्षी हैं। जो पंच कल्याणक स्मरण दिला दिया, एक रोमांच हो जाता है, एक रोम रोम पुलकित हो जाता है। याद आते ही, स्मरण में आते ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है। ऐसा पंच कल्याणक हुआ जिसमें ना किसी को कष्ट हुआ, ना किसी का बाल बांका हुआ, ना किसी की चोरी हुई, और ना कोई बीमार हुआ। कितने डॉक्टर भी बिठा रखे थे, कितने वैद्य भी बिठा रखे थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। और समय कौन सा था? आज कितनी तारीख है? बोलिए ना, 4 फरवरी। आज के दिन कौन सा कल्याणक था? आज के दिन तप कल्याणक था। और 7 फरवरी को, जो 7 फरवरी आ रही है, उस दिन स्थापना थी। और आज के ही दिन, तप कल्याणक के दिन, राजकुमार जी ने वहाँ पर भगवान मुनि सुव्रत के जो पंच कल्याणक हुए थे, तो प्रभु मुनि सुव्रतनाथ को उन्होंने आहार दिया था आज के ही दिन। वही समय, और पंच कल्याणक हुए भी 4 वर्ष हो जाएंगे। 5 वर्ष में तीर्थ बना और 4 वर्ष पंच कल्याणक को हो गए। 9 साल ये हो गए और 1-2 साल भूमिका बनाने में लग गए थे। भूमि बनाने में, यानी भूमि लेने में, भूमि खरीदने में थोड़ा समय उसमें लग गया था। अब प्रश्न आपका है कि निश्चय और व्यवहार, क्या? निश्चय और व्यवहार। आप श्रावक हैं, आपके जीवन में किसकी भूमिका ज्यादा है? षट आवश्यक हैं आपके। क्या है? षट आवश्यक। देव पूजा, गुरु उपासना, ये थोड़ा बढ़ा दें, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। क्या क्या है? फिर से बोलिए। देव पूजा, भगवान की पूजा करना, है ना। साधु के उसमें है समता, वंदना, स्तुति। तो वंदना और स्तुति साधु के में भी है। ऐसा नहीं है कि साधु के लिए आवश्यक नहीं बताया कि प्रभु की स्तुति मत करो, लेकिन आपके लिए पूजा शब्द का प्रयोग किया है, अष्टद्रव्य से करना है, ये आवश्यक है। स्वाध्याय, गुरु उपासना, संयम, तप और दान, व्यवहार और निश्चय का समागम इन 6 के भीतर ही करना है आपको। श्रावक के जीवन में व्यवहार की मुख्यता है और साधु के जीवन में निश्चय की मुख्यता है। क्या मुख्यता कहा है मैंने? छोड़ा नहीं है। क्या छोड़ा नहीं है? मुख्यता कहा है। एक तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र आता है, अर्पिता नर्पित सिद्धि। किसी भी वस्तु की सिद्धि किससे होती है? बोले अर्पित और अनर्पित से। बोले अर्पित और अनर्पित क्या है? बोले जब किसी भी वस्तु का कथन करते हैं तो मुख्य और गौण के हिसाब से होता है।
क्योंकि सभी वस्तु का कथन एक समय में एक साथ नहीं किया जा सकता। आपके 5 बच्चे हैं, आप एक का नाम बोलोगे तो दूसरा पीछे हो जाएगा, दूसरे का बोलोगे पहला पीछे हो जाएगा, तो जिसका बोल रहे हो वो मुख्य हो गया, और जिसका बाद में बोला या बोलोगे वो गौण हो गया। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार है। तो निश्चय की मुख्यता साधु के जीवन में है, क्योंकि साधु ने परिग्रह का त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया। अब वो निश्चय में बैठा रहेगा, उसे कोई बाधा आने वाली नहीं है। अब तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ जाओ, भाई मैं तो निश्चय में बैठूंगा क्योंकि निश्चय से मोक्ष मिलता। भाई पहले गृहस्थी तो छोड़, गृहस्थी में है तो पहले व्यवहार भी निभाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि निश्चय को भूल जाओ। और है क्या निश्चय और व्यवहार, पहले ये तो समझ लो। व्यवहार और निश्चय को जानते हो क्या होता है? आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा की लीनता। क्या? आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा की लीनता। ध्यान कहाँ है? आत्मा में। ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा। ध्यान किसका हो रहा है? आत्मा का। वहां पर का प्रवेश नहीं है, वहां शरीर का प्रवेश नहीं है, वहां मकान का प्रवेश नहीं है, वहां घर वालों का प्रवेश नहीं है। वहां तो केवल आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा की लीनता चल रही। ये स्थिति है निश्चय की। और निश्चय की स्थिति में पहुंचने के लिए चाहे आप स्वाध्याय करो, चाहे आप ध्यान करो, चाहे आप और जो काम कर रहे हैं, वो सारी स्थितियां व्यवहार हैं। आप स्वाध्याय करते हो, यदि निश्चय का स्वाध्याय भी कर रहे हो तो वो व्यवहार है। यदि आप समय सार पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने की जो स्थिति है वो भी व्यवहार है। समय सार जिस समय लिखा गया उस समय कुंद कुंद स्वामी व्यवहार में थे, और समय सार का जब अनुभव किया गया उस समय कुंद कुंद स्वामी निश्चय में थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई रसगुल्ला कैसा है? आपको रसगुल्ला खिलाया जाए, जैसे किसी कोई गूंगा है, गूंगे से को रसगुल्ला खिलाओ, उससे पूछो रसगुल्ला कैसा है, बोलिए, तो बता पाएगा? इशारा कर देगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो निश्चय का अनुभव वो अलग चीज है, और निश्चय की व्याख्या वो व्यवहार है। निश्चय है छत और व्यवहार है सीढ़ी। निश्चय है छत और व्यवहार है सीढ़ी। तो श्रावक के जीवन में इतने दिन से जो मैं प्रवचन सुना रही हूं वो क्या है? क्योंकि व्यवहार में तो आप हैं ही, उसको तो मैं कुछ करवा ही नहीं सकती, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन निश्चित जितने प्रवचन चल रहे हैं, हमेशा की बात कहती हूं कि जलते भिन्न कमल है। घर में रहो लेकिन अनुभव में, ध्यान में क्या रखो? निश्चय को रखो। अब ध्यान लीन होना अलग बात है, और निश्चय को याद रखना अलग बात है। भाई आप घर में रहते हैं, मगर घर में रहकर घर से भिन्न हैं, ऐसा विचार करते हैं। तो घर वाले, तुम ये सोचो कि ये घर मेरा है, तो भी घर में रह रहे हो, तो भी घर में रह रहे हो। और नहीं सोचो कि ये घर मेरा है, तो कोई निकालेगा क्या घर से? अरे बोलिए ना, मोह करके रहोगे तो भी हो, और मोह करके नहीं रहोगे तो भी हो। तो ऐसा जब अभ्यास धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, फिर घर में रहकर भी सामायिक बताइए। मैंने भी कई दिन प्रवचनों में सामायिक के लिए भी प्रेरणा करी थी कि श्रावक को सामायिक जरूर करनी चाहिए, और वो सामायिक ही हमें निश्चय में पहुंचाएगी। प्रारंभिक अवस्था में चिंतन, मनन, ध्यान, मंत्र जाप, मंत्र का ध्यान,
24 तीर्थंकर का ध्यान, समय शिखर जी का ध्यान, अन्य अतिशय क्षेत्रों का ध्यान, प्रतिमा का ध्यान, ओम का ध्यान है, इस तरह असिया उषा का ध्यान, 35 16 56 चतुदुगमेवम च जब हे झाये परमेठी पाचे आड़म अर्णम च गुरु भये सेणे। शुरुआत में आप मंत्रों का ध्यान करें। तो ये सारी चीजें स्थितियां निश्चय में जाने की है, इसलिए श्रावक को कम से कम 2 घड़ी नहीं तो 1 घड़ी की सामायिक तो करनी ही चाहिए। सामायिक का काल है 2 घड़ी का, 48 मिनट का, लेकिन 24 मिनट कम से कम 1 सामायिक तो करनी ही चाहिए। और उस सामायिक में वो रहे, भगवान रहें और आत्मा रहें, बाकी सारी दुनिया को छोड़ देना चाहिए। ऐसी 1 सामायिक रोज करनी चाहिए। आपका धन, आपका घर, आपका परिवार जितना असर नहीं करेगा, उससे ज्यादा असर आपकी 1 सामायिक करेगी। ठीक है, संयोजन हो गया। हमारी 2 आंख हैं, हम कौन सी आंख को छोड़े, कौन सी आंख बंद करें? दोनों आंख से देखना है, तभी पूरा दिखाई देगा। एक आंख बंद करो तो यहाँ का दिखाई नहीं देगा, ये बंद करो तो यहाँ का दिखाई नहीं देगा, और दोनों खुली रहेंगी तो पूरा दिखाई देगा, है ना। तो व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय बना के रखें और दोनों को लेकर के चलें, छोड़े नहीं। यदि आपने छोड़ दिया तो जिसकी 1 आंख बंद हो गई उसे क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, जिसकी 1 आंख बंद हो जाए उसे क्या कहते हैं? काना। और जो एक पक्ष को लेकर चलता है उसे एकांतवादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कि हमें लड़ाई झगड़ा तो याद रहता है, मगर हमें धर्म की चीज याद नहीं होती है। उसका कारण बता देती हूँ। कारण ये है, जिसको प्रेम करो वो याद रहता है, और जिससे प्रेम ना हो वो याद नहीं रहता है। तो जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है उससे आपने पहले कभी प्रेम किया होगा, उससे आपने कभी ना कभी राग का संबंध उससे रहा होगा। और राग होता है चिपकने के लिए। कोई चीज चिपकी है और जब निकलती है तो फिर वो याद तो रहती है ना। फिर दूसरी बात ये है, जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या होता है तो फिर वो क्या होता है, दिमाग में घूमता है ना। और एक बार किसी ने बस गाली दे दी, अब वो गाली तुम्हारे दिमाग में दिन भर चलेगी। ठीक है, जब आपका बच्चा, अब परीक्षाओं का टाइम आ गया है तो परीक्षाओं के समय क्या कहते हैं, अच्छे से पढ़ना और मुख्य चीजों को बार बार याद करना। बार बार याद करना मतलब बार बार रिपीट करोगे तो वो याद रहेगा। अब आपने उतने समय गाली को दिमाग में घुमाया, जिससे बात करी उसको भी बताया, तो वो आपने उसको रिपीट किया है, दिमाग में उसका रिवीजन किया है, तो उससे वो चीज़ और अंदर पहुंच गई। और जो जितने अंदर पहुंच जाए फिर वो याद रहती है। एक संत थे तो उनके साथ एक चेला था, ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, तो वो चेला आया और उसने गांव वालों को 2-4 गालियां दी और भाग गया, गांव छोड़ के चला गया। 15 दिन बाद आया। अब उस समय तो लोगों ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अब महाराज बैठे, साधु बैठे, क्या कहें, और उनका शिष्य उनके संग वाला है। अब जब लौट के आया तो गांव वाले पकड़ के लाए, बोले महाराज ये वही है जिसने उस दिन 15 दिन पहले गालियां दी थी। बोले कौन कौन सी गालियां दी? बोले ये गालियां दी थी। महाराज आपके संग वाला देखो। वो मुस्कुराने लगा। भाई तू मुस्कुरा क्यों रहा है? बोले महाराज इनसे पूछो कि आपने प्रवचन में क्या कहा था 15 दिन पहले। मैंने गाली दी थी वो तो इसे याद है, लेकिन आपने प्रवचन में क्या कहा था वो पूछो इनसे, वो याद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज को बार बार रिपीट करोगे, बार बार अनुप्रेक्षा, इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। तो आप यदि धर्म को बार बार, जैसे प्रवचन सुना है, अब चर्चा करो तो प्रवचन की, शाम को फिर सुन लो, फिर सामायिक करने बैठो तो आज प्रवचन में क्या कहा था वो उसका रिवीजन कर लो, तो आपको ये याद होने लगेगा। धर्म से प्यार करोगे तो धर्म याद होगा, द्वेष से प्यार करोगे द्वेष याद होगा।
क्योंकि पत्नी चौके में है तो वहीं से फोन आ गया था कि सवाल पूछ लेना। माँ, कल का एक अजीब सा वाक्य हुआ। कल मुझे आहार देने का सौभाग्य मिला माता जी को। मैंने आहार दिए। आहार देने के बाद मैं दिन में 1 घंटे के लिए सो गया था। माता जी विश्वास कीजिए, मैंने सपने में ये देखा, आपने मुझसे कहा अरे बोलिए ना। माता जी, मैं आपके वो शब्द सुन के बैठ गया और मैंने आपसे क्या बोला जो मैं 14 वर्ष से बोलता आ रहा हूं। मैं जब मंदिर जाता हूं तो जिनेंद्र देव के दर्शन करने के बाद 14 वर्ष से मेरा नियम है, मैं एक लाइन जरूर बोलता हूं, ओम को नमन, ओमकार को नमन, स्वस्ति भूषण को नमन, स्वस्ति भूषण को नमन। तो माँ, कल वही हुआ। आपने कहा जैसे सपने में अरे बोलिए ना, तो मैंने फिर वही दोहराया, माँ को नमन। माँ, 2 सवाल मेरे। माँ, पहला सवाल तो ये, माँ जैसे कि वैष्णव धर्म में हम लोग सुनते हैं कि भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, माँ दुर्गे, भवानी। तो माँ, कई बार मेरे दोस्तों ने मुझसे जिज्ञासावश पूछा भी कि आपके जैन समाज में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो माँ, माता जी तीर्थंकर नहीं बनती क्या? सवाल नंबर 2, माँ जब साधु नगर में आते हैं, धर्म भावना बहती है, श्रावक बहुत धर्म साधना करते हैं, लेकिन माँ जैसे ही साधु नगर से बिहार करते हैं, श्रावक सब भूल जाते हैं, बस बामुश्किल घर से मंदिर, दर्शन और वापस अपने जीवन में। बस माँ, यही 2 सवाल हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। राग और अनुराग, देव शास्त्र गुरु से जो होता है वो अनुराग, यानी जो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाए। और एक होता है राग, जिसमें लड़ाई झगड़ा कलेश हर तरह का कार्यक्रम चलता है जिसमें। लेकिन अनुराग में रास्ता सही मिलता है। तो हमारे राजू भाई को बहुत अनुराग है। इनका प्रश्न है कि माताजी तीर्थंकर नहीं बनती क्या? तीर्थंकर बनने के लिए वज्र वस्त्रम नारा संगनन चाहिए। स्त्री का वज्रसम नारा संगनन नहीं हो सकता है, ठीक है। और उतना त्याग, उतना तप, उतनी सहनशीलता नहीं हो सकती जितनी पुरुषों में होती है। जितना उपसर्ग सहन पुरुष कर सकते हैं, अरे बोलिए ना, नहीं कर सकती स्त्रियां सहन। अभी आपको एक जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए, नहीं रह पाओगी। और पुरुष को तो पूरी बिल्डिंग में अकेला छोड़ दिया जाए, वो आराम से रह लेगा। एक जो निडरता, सहनशीलता जो स्वाभाविक वाली होती है, वो पुरुषों में ज्यादा होती है। स्वाभाविक यानी प्रकृति दत्त, स्वाभाविक जो होना चाहिए वो उनमें ज्यादा होती है। अभी कुछ महिलाएं, 5-7 महिलाएं आई, बोले माता जी शाम हो गई, हम लोग चलें, हम लोग अकेले आए हैं। क्या बोली? हम लोग अकेले आए। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 है ये तो, और ये कह रही हम अकेले आए हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? 7 महिलाएं कह रही हम अकेले आए हैं, जल्दी जाना है घर वापस। अंदर में भय है, और ये नेचुरल भय है, नेचुरल है। यानी आपको सिखाना नहीं पड़ा कि डरना है आपको, आपके अंदर ही ये चीज है। और एक पुरुष रात को 2 बजे मोटरसाइकिल में जंगल से निकल जाए, उसे कोई डर नहीं लगता है कि नहीं है? तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्त्री में नहीं होती हैं। वही स्त्री आरिका बनती है, फिर वह सम्यक दर्शन प्राप्त करती है। पुरुष स्त्री पर्याय का छेदन करती है, पुरुष पर्याय को प्राप्त करती है, और फिर मोक्ष जाती है। मोक्ष का निषेध नहीं है, लेकिन पर्याय परिवर्तन के पश्चात, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि साधु आते तो सब बड़े धर्मात्मा बन जाते हैं, और साधु जाते हैं तो फिर वापस अपनी दुनिया में लीन हो जाते हैं। तो जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी में जब तक पानी डालो
तो मुलायम रहती है, और पानी डालना छोड़ दो, धूप लगते ही कड़ी हो जाती है। ऐसे ही श्रावक होते हैं, जब तक इन पर ज्ञान का पानी डालते रहो तो ये मुलायम रहते हैं, और जैसे पानी डालना बंद करो, ये संसार की हवा लगते ही वैसे ही फिर कड़े हो जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के सम्यक ज्ञान अधिकार से 43वें श्लोक से, जिसमें है प्रथमा नियोगमर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनम। इसमें बोधि समाधि निधानम का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। श्रावकाचार, रत्न जानते हो? हाँ जानते। करंड यानी पेटी, और श्रावक और आचार, श्रावकों के लिए ये शास्त्र रत्नों की पेटी के समान है। इसके पहले अध्याय में सम्यक दर्शन का वर्णन है, दूसरे अध्याय में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, और तीसरे अध्याय में श्रावक के सम्यक चारित्र का वर्णन है। दूसरे अध्याय में जो 4 श्लोक हैं उसमें ये प्रथमानियोग मर्थक ख्यानम, प्रथमानियोग को प्रथम में बताया है। चरितम पुराणमपि पूर्णम, चरितम इसमें चरित्र है, पुराण है। पुराण यानी पुराने पुरुषों की, प्राचीन पुरुषों की, महापुरुषों की कथाएं हैं। बोधि समाधि निधानम, जो बोधि यानी ज्ञान को और समाधि यानी सम्यक दर्शन सहित मरण को देने वाली है। बोधि समाधि निधानम, तो बोधि यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान को देने वाली है। तो वो बोधि किससे प्राप्त होती है? भाई बच्चे होते हैं तो कैसे सीखते हैं? किसी को देख के सीखते हैं। भाई उनने अच्छा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, बहुत अच्छा लगा था, हम भी ऐसे ही करेंगे। उससे बड़े होते हैं, पढ़ के सीख लेते, भाई उसमें ऐसा लिखा है, हम ऐसा करेंगे, है ना। तो हमारे जो महापुरुष हैं उनकी कथाओं के द्वारा भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, और उन शिक्षाओं से भी हमारे जीवन में सुधार। अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी गलतियां करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात बताते हैं, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, तो उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। जैन दर्शन में चूंकि कर्मकांड की प्रधानता नहीं है, लेकिन आजकल के जो धर्म में कर्मकांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम अभिषेक आदि और शांति धारा जब करते हैं तो उसमें कई अपभ्रंश अपने अपने हिसाब से कई विद्वानों ने जोड़ दिए। तो वो क्या जैन दर्शन के अनुसार है या सिर्फ उनको कर्मकांड माना जाए? और शांति धारा के बाद एक बात कई विद्वान कहते हैं कि अभिषेक नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं अभिषेक करना चाहिए। लेकिन यदि भावना प्रबल है और शांति धारा के बाद हम अभिषेक करते हैं तो क्या उसमें दोष लगता है? और शांति धारा आगम में कहाँ पर वर्णित है कि आगम के अनुसार शांति धारा होना चाहिए? ऐसी मेरी जिज्ञासा है आप सभी से, क्योंकि हम लोग डेली इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं सभी श्रावक जन। माता जी, अनेक भिन्नता होने के कारण से ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, है ना। लेकिन यदि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और इस क्षेत्र में कहते हैं ना कि लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। अब जैसे यहाँ लौकी खाना सबसे अच्छा है, भाई इस सब्जियों में सबसे अच्छी कौन सी? लौकी। और आप अब कर्नाटक साइड चले जाओ तो वहाँ लौकी को अभक्ष मानते हैं। तो इस एरिया में जो आमनाएं चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, तो आपको लगता है कि ये परंपराएं लगता क्या है? शास्त्र में लिखी है ना, लिखी है। और जब लिखी है तो उनका आप पालन करें। आप सम्यक दृष्टि हैं, आप आचार्यों के द्वारा लिखित कार्य कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि है। रही बात नए नए विद्वानों के द्वारा लिखित हो गया है तो ये भक्ति मार्ग है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन तो चलता है। परिवर्तन का मतलब ऐसा नहीं कि जिससे हमारे धर्म में बाधा आ जाए, लेकिन ऐसा है कि आपने भजन गाया,
आपने दूसरा भजन गा दिया, आपने तीसरा भजन गा दिया। एक भजन में एक भावना थी, दूसरे भजन में दूसरी भावना थी। भावनाएं दोनों आपस में विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के भाव को बढ़ाने वाली है। आपने अभिषेक किया और किसी ने भजन गाया। अब भजन गाया तो आपने जो अभिषेक किया उस भजन को गाने से उसके भाव और बढ़ गए। तो जो भावना को बढ़ाने वाली, भावना को पवित्र करने वाली चीज यदि और भी लगाई गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आचार्यों के द्वारा चीजों में अपनी तरफ से उसमें ऐड मत करो। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आपके शंका और यहाँ के समाधान का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आप सबके अच्छा अच्छा बोलने का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और विधान होने में आज भगवान पार्शनाथ का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और जहाजपुर के पंच कल्याणक का। मेरा मन है कि यहाँ मुनि सुब्रत विधान करवाया जाए। स्थापना दिवस है ना, तो मैं भी मनाना चाहती हूँ कि भाई भगवान का स्थापना दिवस मनाया जाए। और हम कर क्या सकते हैं भगवान के लिए? मिठाई वो खाते नहीं, खाना वो खाते नहीं, कपड़े वो पहनते नहीं, ज्वेलरी वो पहनते नहीं, मकान उन्हें चाहिए नहीं। हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए एक पूजा और विधान के अलावा? और हमने उतना भी भगवान के लिए नहीं करेंगे तो अपने लिए होगा भगवान के नाम से। वो भी उन्हें कुछ नहीं होने वाला कि वो ज्योतिषी के पास क्यों जाता है? कौन जाता है ज्योतिषी के पास? अरे ज्योतिषी जी जरा ऐसा कर दो कि हमारा शनि सही हो जाए। अरे कैसे सही होगा? भगवान की भक्ति करो ना। हम तो कहते हैं 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करो। लेकिन वर्तमान में भगवान मुनि सुब्रत के लिए बड़ी एक श्रद्धा का भाव लोगों के अंदर में पैदा हो रहा है। भले वो किसी वजह से हो रहा है, वही बाल बुद्धि वाला। कौन सा? अरे बोलिए ना। भले बाल बुद्धि वाला है लेकिन है तो सही। तो आप लोग शनिवार को, और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, कलर थेरेपी है ये। जय जिनेन्द्र बंधु, स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। अवसर आया है मुनीश्वरनाथ भगवान के जहाज मंदिर में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चतुर्थ वार्षिक महामहोत्सव कलशाभिषेक एवं रथ यात्रा महोत्सव का। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और उनकी संगस्त चुलिका अरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाली 6 फरवरी को एक भव्य भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर होगा। और 7 फरवरी को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर सुबह 6:30 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान और ठीक 8 बजे से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारविंद से विशेष रिद्धि मंत्र के साथ में शांति धारा होगी। और उसके बाद में एक बहुत ही भव्य, सुंदर, अप्रतिम स्वर्ण का भामंडल बनकर के आया है और उसकी स्थापना होगी और एक नवीन छत्र यहाँ पर लगाया जाएगा। बंधुओं, उसके बाद में एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा स्वस्ति धाम परिसर में निकाली जाएगी। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पर आए और इस विशेष दिन विशेष बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, आप यहाँ पधारें, आपके लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। यहाँ की भगवान की मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति देख के मेरा मन के अंदर में बड़ी खुशी हुई और मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ है। और यहाँ पे समाज के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मंदिर में जितने भी व्यवस्था बने हुई है, बहुत सुंदर लगी है मेरे को। पहली बार भगवान वहाँ सामने 3 सेट में थे। दूसरी बार जब आया था तो भगवान के यहाँ वेदी वगैरह बन रही थी। आज देख रहा हूँ भगवान का इतना भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बना है। इतना अद्भुत अलौकिक अनुभव हुआ, आज मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ।
मैं प्रथम बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ जब भगवान वेदी पर विराजमान हुए हैं, और ये अत्यंत स्मरणीय और मेरे लिए हमेशा यादगार स्मरण रहा है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरे परिवार के साथ यहाँ आना और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करना, ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यकारी है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन कर पाए। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सुख शांति से सभी रहे और आपस में सब मिलकर रहें। जब से भगवान का ध्यान करते हैं तो तुरंत हमको मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सभी से है कि सभी लोग यहाँ पर आए और भगवान के दर्शन करें, इसलिए सारे कष्ट मिटते हैं, इसलिए भगवान श्री मुनिनाथ के चरणों में आए। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।